नमस्ते। आज हमारे साथ है एडवोकेट आर के हसीजा, जो एक रीसेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस आर्ग्यू करके आए हैं सेस्ट्रेट इलाहाबाद के सामने, जिसमें कस्टम्स ब्रोकर और एक लॉजिस्टिक कंपनी के खिलाफ पेनल्टीज को सेट असाइड कर दिया गया है। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबसे पहले ये बताएं कि ये मैटर था किस बारे में, और थोड़ा सिंपल वर्ड्स में प्लीज़ एक्सप्लेन करें। ये एक मैटर जो था वो कस्टम्स ब्रोकर, जिसको पहले CHI भी बोलते थे, और उसके एजेंट या उसका जो जी कार्ड होल्डर है उसके खिलाफ पेनल्टी लगाई गई थी, उसके ऊपर था। क्या होता है कि जब कोई भी एक्सपोर्टर होता है कि जब गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो वो कस्टम ब्रोकर की हेल्प लेता है। तो शिपिंग के लिए फाइल करता है तो कस्टम ब्रोकर के थ्रू फाइल करता है। तो इस केस में क्या हुआ था कि डिपार्टमेंट का ये कहना था कि एक्सपोर्टर ने अपनी गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्लेयर कर दी थी ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाए। तो सवाल ये था कि उसमें कस्टम ब्रोकर या उसके जो जी कार्ड होल्डर है उसका क्या रोल था, क्या उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती नहीं लग सकती, ये इशू था। और ये भी था इशू था कि क्या कस्टम्स ब्रोकर या उसका जी कार्ड होल्डर एक्सपोर्टर के साथ मिला हुआ था ताकि एक्सपोर्टर को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इस केस के अंदर कस्टम ब्रोकर और उसके जी कार्ड होल्डर के ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी ऑन द ग्राउंड के तहत एक्सपोर्टर को बेनिफिट ज़्यादा हो रहा था। डिपार्टमेंट ने पेनल्टीज भी लगाई थी ना, कितनी और कैसे? बिल्कुल, डिपार्टमेंट ने सेक्शन 114, 1141, 1143 एंड 114AA के तहत दोनों के ऊपर, कस्टम ब्रोकर के ऊपर और उसके जी कार्ड होल्डर के ऊपर पेनल्टीज बहुत ज़्यादा लगाई गई थी, लाखों की पेनल्टी लगाई गई थी। तो ये इसके अंदर इशू था जो हमने इसको आर्ग्यू किया। तो आपने इन पेनल्टीज के खिलाफ क्या मेन आर्गुमेंट्स रखे ट्रिब्यूनल के सामने? हमारा मेन आर्गूमेंट ये था कि एक्सपोर्टर को वेरीफाई करने के लिए कस्टम ब्रोकर के पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे वो उसके एंटीसीडेंट्स को वेरीफाई कर सकता है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि ये कहीं भी मैंडेटरी नहीं है कि कस्टम ब्रोकर या उसका जो जी कार्ड होल्डर है वो एक्सपोर्टर के प्रेमिसेस के ऊपर फिजिकली जाके चेक करे कि क्या वो एक्सपोर्टर वहाँ एग्जिस्ट करता नहीं करता। बहुत से डॉक्यूमेंट हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, IEC कोड नंबर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कि सरकारी अथॉरिटीज़ के द्वारा इशू किए होते हैं। उसके ऊपर बिलीव करके कस्टम ब्रोकर या उसका जो जी कार्ड होल्डर है वो एक्ट अपॉन कर सकता है ताकि वो उसके बेसिस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर के ब्याह पे फाइल कर सके। और हमने ये भी पॉइंट आउट किया कि डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि वो कस्टम ब्रोकर और को जो जी कार्ड होल्डर है वो एक्सपोर्टर के साथ मिले हुए थे, सिंपली बिकॉज एक्सपोर्टर के बिहाफ पे कस्टम ब्रोकर ने शिपिंग बिल फाइल कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टम ब्रोकर के साथ मिला हुआ है। क्या ट्रिब्यूनल ने आपके इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया? बिल्कुल, ट्रिब्यूनल ने इस बात को माना कि जब तक डॉक्यूमेंट जो सरकारी अथॉरिटीज़ के द्वारा इशू किए गए हैं, जैसे पैन कार्ड है, IEC कोड है, आधार कार्ड है, GST नंबर है, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए गए होते हैं, जब तक वो ये साबित न कर पाए कि ये डॉक्यूमेंट गलत थे या जाली थे, तब तक कस्टम ब्रोकर की गलती को नहीं मानी जा सकती। और ये कहना गलत होगा कि कस्टम ब्रोकर ने एक्सपोर्टर के साथ मिल करके कोई ऐसा फ्रॉड किया जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके। ये डॉक्यूमेंट जो है सरकारी अथॉरिटी द्वारा इशू किए गए होते हैं, तो इसको आप डिसबिलीव नहीं कर सकते। कस्टम ब्रोकर का इतना ही काम है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो इशू किए गए सरकारी अथॉरिटी द्वारा उनको वेरीफाई कर लें वो जेन्युइन है या नहीं है। जैसे IEC कोड है वो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, GST नंबर है वो भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो देयरफॉर कस्टम ब्रोकर के लिए इतना ही काफ़ी है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट हैं, अगर वो जेन्युइन है तो ही कैन प्रोसीड। आपने कुछ केस लॉस भी साइट किए थे, उनका क्या इम्पोर्टेंस था? हमने इसके ऊपर काफ़ी केस लॉ साइट किए गए हैं जिसमें ये लिखा गया था कि कस्टम ब्रोकर के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो फिजिकली जा करके उसको चेक करे कि वो एक्सपोर्टर वहाँ पे अपने प्रेमिसेस में एग्जिस्ट करता नहीं करता। ऐसी जजमेंट आ चुकी हैं जिसमें लिखा हुआ था कि अगर सरकारी एजेंसियों द्वारा डॉक्यूमेंट जो इशू किए गए हैं और जेन्युइन है तो इतना ही काफ़ी है, कस्टम ब्रोकर उसको बिलीव करके आगे बढ़ के डॉक्यूमेंट फाइल कर सकता है। तो फाइनल आउटकम क्या था इस केस का? हाँ, ट्रिब्यूनल ने जो फाइनल आउटकम ये रहा कि हमारे इस केस लॉ को देखते हुए सारी पेनल्टीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया और हमारी फेवर में डिसीजन आ गया कि कस्टम ब्रोकर का कोई रोल नहीं है और इनके ऊपर पेनल्टी नहीं ले सकती।
ये केस आर्ग्यू करते वक्त सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? हाँ, हमारा चैलेंजिंग ये था कि डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश की ये बताने के लिए कि देखिए, अगर इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ा के दी गई है गुड्स की एक्सपोर्ट के लिए, जिससे कि एक्सपोर्टर को फालतू इंसेंटिव मिल सकता था, तो हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि देखिए, ये बात ठीक है, हो सकता है कि एक्सपोर्टर ने वैल्यू ज़्यादा बढ़ा रखी हो, लेकिन कस्टम ब्रोकर या उसके जी कार्ड होल्डर का क्या रोल था? जब तक ये प्रूव नहीं कर पाया डिपार्टमेंट कि उसका कोई रोल नहीं था, तो देयरफॉर कस्टम ब्रोकर और उसके जी कार्ड होल्डर के ऊपर पेनल्टी नहीं जा सकती। आपके हिसाब से इस डिसीजन का क्या वाइडर इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री पे? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि कस्टम ब्रोकर अपनी ड्यूटी के लिए डिरेक्शन हो सकता है, लेकिन कस्टम एक्ट के अंदर एज सच कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है जिसके अंदर कस्टम ब्रोकर और उसके एजेंट के ऊपर ऐसी पेनल्टी लगाई जा सके, जब तक ये प्रूव ना हो सके कि कस्टम ब्रोकर और उसका एजेंट एक्सपोर्टर के साथ मिले हुए थे। लास्टली, अगर आप एक लाइन में ये केस समराइज करें तो वो लाइन क्या होगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है देखा जाए तो, क्योंकि कस्टम ब्रोकर के लिए अच्छी बात है कि अगर वो ड्यू डिलीजेंस के साथ काम करता है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आईसी कोड नंबर है, जीएसटी नंबर है, अगर इनके ऊपर बिलीव करके वो काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि कस्टम ब्रोकर के ऊपर कोई पेनल्टी वाली बात नहीं बनती है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि ट्रिब्यूनल ने इस बात को माना कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन कल्यूजन एंड और से ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस होती है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए हैं, जैसे जीएसटीएन नंबर है, पैन नंबर है, आधार कार्ड है, आईसी कोड नंबर है, तो ये एक आपकी ड्यू डिलीजेंस हो गई। कल्यूजन होती है कि डॉक्यूमेंट जाली बनवा लिए जो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, एक्सपोर्टर के साथ मिल करके वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दी ताकि एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो सके। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कल्यूजन एंड ड्यू डिलीजेंस। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन था। थैंक यू हमारे साथ ये डिसीजन शेयर करने के लिए। थैंक यू।